हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रश्नमाला 4i का बता रहे हैं। जो क्वेश्चन इसमें बनाया हुआ है, क्वेश्चन बना करके हम इसमें सॉल्यूशन कर देंगे। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ग्रुप में है। क्लास 7 का सुगम विज्ञान भारती भवन का है और पहला हम क्वेश्चन इसमें बना रहे हैं और हमने 4h का बना चुके हैं और 4i का बना रहे हैं। क्लास 7 का 12 बोरा क्लास 7 का है। जो सुगम विज्ञान जो है सुगम जो गणित है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अपनी विधि से। क्वेश्चन देखो, पहला का एक जो लिखा हुआ है, कह रहा है यदि x एक सम संख्या है तो उससे अगली बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है x + 1, x + 2 और एक 2x + 1 और 2x + 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक सम संख्या है, एक सम संख्या तो उसको संख्या को हमने x माने हैं और उससे बड़ी संख्या जो होता है तो x + 2 हो जाएगा। तो हम इसको में क्या किए हैं, इसमें टिक आउट कर दिए हैं। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि यदि बाई एक विषम संख्या है, तो बाई एक विषम संख्या है तो उससे अगला बड़ी संख्या विषम कौन होगी। तो बाई विषम में हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन x + 2 ये भी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कि उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमको बनाना है। तीसरा सवाल इसमें लिखा हुआ है कि 100 रुपया के दो राशियों को इस प्रकार बांटिए कि दूसरे राशि का पहले राशि के 3 गुनी है। तो इसमें देखिए पहले राशि को हमने x मानते हुए जाएंगे। जो निम्नलिखित प्रश्नों को कौन सा समीकरण में होगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 100 रुपये को राशि, तो माना कि संख्या पहले x मान लेंगे और उसके वास्तविक संख्या से दूसरी और पहली संख्या से, यहाँ लिख रहे दूसरी संख्या और पहली संख्या के 3 गुनी है। तो देखिए पहली संख्या मेरे इतना है, दूसरी संख्या 3 गुनी, जेकर मान कितना है, बाद कितना हो जाएगा हमको, ही हमारा 100 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा का सवाल क्या लिखा हुआ है कि a की उम्र, क्या लिखा है, a की उम्र b की उम्र से 10 वर्ष कम है। माने हम है जो उसको से 10 वर्ष के छोटा है। यदि a की उम्र x वर्ष है तो उसकी b की उम्र की प्रकट कीजिए। तो देखिए माना किसी में कोई संख्या x मान लेंगे, तो x मान लें तो कोई संख्या में x है तो x प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तीसरा सवाल इसको हो जाएगा कि 3 क्रमागत संख्याओं को विषम के रूप में प्रकट कीजिए जो सबसे छोटी संख्या है। तो पहले माने कि संख्या बराबर x हो जाएगा। तो 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब लगातार संख्या होता है। तो मान लेंगे कि हमको पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या मेरा क्रमागत क्या होता है, x + 2 हो जाएगा और तीसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा और दूसरी संख्या x + 2 हो जाए। इतने क्वेश्चन कर रहा है, सबसे छोटी संख्या अगर ज्ञात करने के लिए कहा तो इसको सबको योगफल निकाल करके हम निकाल सकते थे। तीसरा के लिखा हुआ है, दूसरा के सी में कि 3 क्रमागत संख्याओं को बीजीय रूप में प्रकट कीजिए जो उनमें सबसे बड़ी संख्या x है। तो पहली संख्या x मानेंगे बीजीय रूप में, फिर दूसरी संख्या x - 1 हो जाएगा और तीसरी संख्या x - 2 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ डी के कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है। मैंने कोई भी अगर त्रिभुज अगर हम ऐसे बनाते हैं जिसका परिमाप हमारा कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है। यदि एक भुजा उसका x है, मैंने इधर वाला का जो भुजा है जो x है, तो किसी शीर्ष कोण के सामने की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी शीर्ष कोण के सामने, देखिए शीर्ष कोण की लंबाई लिखा है तो कौन सा समीकरण हल होगा। देखिए एक त्रिभुज है जिसका परिमाप हमारा 18 दिया है, जिसमें एक भुजा x है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वैसे को वह भुजा जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसको x मान लिए, इसको भी x मान लिए, इसको x मान लिए, तो शीर्ष भी हमारा तीनों, तो तीनों जगह x + x बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 18। तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी भुजा, यानी तीनों भुजा की माप कितना हो जाएगा, ये भी भुजा का 6 आ जाएगा, ये भी भुजा 6 हो जाएगा, ये भी भुजा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तीनों का मान हमने निकाल दिया है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा के ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीसरा को हमको देखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का जोड़ 85 है। वे संख्या क्या, 2 को लगातार कोई संख्या लेना जिसका जोड़ है जो हमारा कितना है, 85 है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या में x मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, x +
1 होगी, x प्लस क्या मान लिए 1 मान लिए, तो समीकरण क्या हो गया यानी प्रश्न से तो x ही हो जाएगा, मानी क्योंकि यहाँ पे योग पूछा है, देखिए यहाँ पे जोड़ है, तो x प्लस 1 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब देखिए 2x प्लस 1 हो जाएगा, एक से तो जोड़ेगा 2 प्लस 1 बराबर 50 हो जाएगा, यानी 85। तो देखिए प्लस में है तो ये पड़ जाएगा तो कुछ माइनस में, तो 85 में से 1 घटा देंगे तो 84 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर 84/2, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 42 आ गया, यानी पहली संख्या हमारा कितना आ गया 42, और दूसरी संख्या हम निकाल देंगे x प्लस 1 यानी 42 में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए तीसरा का सी जो लिखा हुआ है कि 2 ऐसी क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 187 है। तो 2 क्रमागत संख्या हमको कर गया निकालने के लिए, तो पहले क्या मान लेंगे हम, पहले हमको इसको मान लेना है, पहले हमको मान लेना है कुछ लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x हो गया, क्या हो गया x हो गया। तो दूसरी संख्या मानेंगे यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम चलेंगे समीकरण या प्रश्न से चलेंगे, तो प्रश्न से चलेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 अब बराबर 100 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 187। तो ई प्लस में है तो ई पटी जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, तो जगह 2x बराबर 187 माइनस x, तो 2x बराबर 100 कितना हो जाएगा 86, तो x बराबर 186/2, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब काट देते हैं तो हमारा 2 9 18 3 3 9 इतना निकल गया। अब हमको निकालना है कुछ पहली संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे कि पहली संख्या बराबर x बराबर कितना हमको आ गया है 93 आ गया है, और दूसरी संख्या जो हमारा है दूसरी संख्या तो x प्लस 1 है, अगर हम 93 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 94, यानी कि संख्या बराबर हमको आ जाएगा एक 93 और एक हो जाएगा कितना 94, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। और डी का बता रहे हैं, सी का जो डी है, देखिए यदि दो संख्याओं का योग 248 है और उसमें एक संख्या दूसरी संख्या से 8 अधिक है, तो दोनों संख्या को ज्ञात करना है। देखिए दोनों संख्या को क्या करना है बताना है। तो पहली संख्या तो हम तो पहले इसको x मानेंगे, तो पहले लिखेंगे कुछ हम लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर क्या है x है, तो एक संख्या हमारा कितना एक अधिक है तो x प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चलेंगे प्रश्न से, क्या चीज़ चलेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से चलते हैं तो क्या कर देंगे x प्लस 8 बराबर 200 कितना हो जाएगा 48, इसको जोड़ देंगे तो 2x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 248, ये प्लस है इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 2x बराबर 248 माइनस 8, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 240। तब इसको क्या करना है x बराबर 240/2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 120 में इसको क्या करना है 120, तो हमको कह रहा है कुछ ही क्या क्वेश्चन पूछ रहा था दोनों संख्या बताना है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं दोनों संख्या जब बताने के लिए कह रहा, तो हमको देखिए तो पहली संख्या तो हमको निकल गया, पहली संख्या हमको निकल गया कितना यानी 120, और दूसरी संख्या जो मेरा पूछा था तो x प्लस 8 है, अगर हम जोड़ देंगे 120 अब प्लस क्या कर देंगे 8 बराबर 128, यानी कि संख्याएं बराबर आ जाएगा 120 और फिर कितना हो जाएगा 128। ये हमारा कितना हो गया क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया। ये हमारा तीसरा के पूरा क्वेश्चन इसलिए हम क्या कर दिए सोल्यूशन कर दिए, देख लीजिए।